Good morning, dear students. Welcome to Sri Krishna Public School. Today discuss online classes कक्षा षष्ठम संस्कृत व्याकरण खंड. Today discuss इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द. आज हम इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे. देन प्रीवियस क्लासेस डिस्कस परिसिस्टम शब्द रूपाणी. पिछली क्लासेस में हमने बात की कि परिसिस्टम शब्द रूपाणी अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द क्या होते हैं. परिसिस्टम की जो शब्द रूपाणी हैं विभक्ति के अनुसार क्या होती हैं, उनके कारक क्या होती हैं, उनके चिन्ह क्या होती हैं, वचंस क्या होती हैं. संस्कृत में प्रायः हम 3 वचंस पढ़ते हैं. एक वचंस क्या होती हैं, द्विवचंस क्या होती हैं और बहुवचंस क्या होती हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अध्ययन कीजिए, सभी व्याकरणस को अच्छे से स्टडी कीजिए. जहां आपको समझने में दिक्कतें होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को बताने की आपको कोशिश करूंगा. ओके नाउ स्टार्ट. अकारांत होते क्या हैं. सबसे पहले अकारांत के बारे में बात करते हैं कि अकारांत होते क्या हैं. जिस शब्द के अंत में अशब्द का प्रयोग होता हो वह अकारांत कहलाते हैं. ओके पुल्लिंग्स क्या होती हैं. जिस किसी शब्द का प्रयोग करते समय पुरुष जाति का बोध होता हो वह पुल्लिंग्स कहलाते हैं. यथा के रूप में मैं बताना चाहूँगा नरेशः, राजा, सिंह, बाघ सब पुल्लिंग शब्द होते हैं. बालक शब्द के बारे में हम बात कर रहे हैं. जैसे विभक्ति जो होती हैं 7 प्रकार की विभक्ति होती हैं. प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति. संबोधन जो विभक्ति होते हैं वह दीर्घ काल के लिए होती हैं, दीर्घ समय के लिए होती हैं, जहाँ पर उनकी जो संवाद होती है दीर्घ अवस्था के लिए की जाती है. ओके देखिएगा रिवीजन क्लासेस के रूप में मैं बता रहा हूँ. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कर्ता. कर्ता जो होते हैं 7 प्रकार के कर्ता के बारे में यहाँ पर बात की गई है. प्रायः संस्कृत में हम 7 प्रकार के कर्ता के बारे में अध्ययन करेंगे. कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण. ये जो कर्ता के चिन्ह होते हैं, कर्ता के जो चिन्ह हैं यहाँ पर ने शब्द से संबोधित किया जाता है. राम ने रावण को मारा. यहाँ पर ने जो चिन्ह है कर्ता कौन होते हैं. राम जो यहाँ है करने वाला कर्ता कहलाता है. राम ने रावण को मारा. ने जो शब्द है यहाँ पर उनके चिन्ह है कर्ता की. कर्म क्या होती हैं को, इनके जो चिन्ह होते हैं को. राम ने रावण को बाण से मारा. कर्म क्या कर रहा है, मारने का काम कर रहा है. किसको मारने का काम कर रहा है, रावण को मारने का काम कर रहा है. तो यहाँ जो को चिन्ह है उनके कर्म के चिन्ह कहलाते हैं. करण से द्वारा, राम ने रावण को बाण से मारा. करण जो चिन्ह होते हैं उनके जो क्रिया और कर्ता के जो चिन्हित शब्दों को किया जाता है. से किनके द्वारा, करण से, बाण से मारा. जो उनकी साधन होते हैं, करण जो होते हैं उनके साधन को बताया गया है. से बाण से मारा. संप्रदान क्या होती हैं, के लिए. संप्रदान के लिए. अपादान से अलग होने का भाव पैदा होता है. अपादान जो होते हैं जैसे वृक्षम पत्रम पतति, यानी वृक्ष से जो पत्ते गिरते हैं, मतलब वृक्ष वहाँ पर ठहरा हुआ है, पत्ते उनके वहाँ गिर रहे हैं, मतलब वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं. यहाँ पर अपादान का प्रयोग हो रहा है. जैसे मुस्कह बिलम प्रचलन्ति, मतलब जो मुसक है, चूहा है, वह बिल से निकल रहा है, मतलब चूहा बिल से अलग हो रहा है. यहाँ पर से अलग का भाव होना होता है. संबंध उसी प्रकार होता है का, के, की. अधिकरण होता है में, पर होते हैं. तो इस प्रकार मैंने आपको कारक चिन्हों के बारे में बताया कि कारक क्या होती हैं, उनके चिन्ह क्या होते हैं. ओके
अब बात करते हैं वचन जो होते हैं, 3 प्रकार के वचन उसके बारे में बताया गया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ओके डियर स्टूडेंट, एक वचन क्या होती हैं, जहाँ या फिर जिस वस्तु का प्रयोग करते समय एक ही वस्तु का बोध होता हो वह एक वचन कहलाते हैं। ओके। द्विवचन क्या होती हैं, जिस वस्तु का प्रयोग करते समय द्वितीय वस्तु का यानी दो वस्तु का बोध होता हो वहाँ पर द्विवचन कहलाते हैं। बहुवचन क्या होती हैं, जिस वस्तु का बोध करते समय दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता हो वहाँ पर बहुवचन होंगे या फिर बहुवचन कहलाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, प्रथमा विभक्ति के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के बारे में बात करता है, बालकः, बालकौ, बालकः। यहाँ पर एक ही बालक है, यहाँ पर दो बालक है, यहाँ पर दो से अधिक बालक यानी 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। ओके। द्वितीय विभक्ति के बारे में बात करते हैं, कर्म के चिन्ह हैं, इनके कर्म कारक को चिन्ह है, बालकम, बालको, बालकान। देखिएगा यहाँ पर एक वचन में सभी वचन में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार तृतीया विभक्ति, बालकेन, बालकाभ्याम, बालक्यः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु। तो इस प्रकार मैंने आपको जो विभक्ति दिए हुए हैं यहाँ पर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, हे बालक, हे बालको, हे बालकः। तो इस प्रकार ये जो विभक्ति चिन्ह दिए हुए हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो वचन जो होते हैं सबके वचन अलग अलग होते हैं और अलग अलग विभक्ति का प्रयोग करते हुए वचन को चलाया जाता है, उनके विभक्ति को चलाया जाता है। ओके बेटा, देख सकते हैं मैं कुछ चिन्हित शब्दों को मैं आपको बताना चाहूँगा। जो चिन्हित शब्द हैं, आप ध्यानपूर्वक चिन्हित शब्दों को एक पेंसिल लेके बैठिएगा। जब भी बुक्स खोल के आप बैठेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो चिन्हित शब्दों को मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आपको याद करने में आसानी होगी। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के बारे में बात की जा रही है। प्रथमा विभक्ति में आप याद रखिएगा, द्वितीय वचन जो हैं, द्विवचन जो हैं, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति जो होते हैं वह, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति क्या होती हैं, एक समान होते हैं। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति द्विवचन की। उसी प्रकार तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति एक समान होते हैं। उसी प्रकार षष्ठी और सप्तमी विभक्ति भी एक समान होते हैं। द्विवचन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बहुवचन जो होते हैं, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति भी समान होते हैं। तो इस प्रकार आप अपने को याद रखने के लिए आप याद रखिएगा, चिन्हित शब्दों को आप अपने बुक में भी चिन्ह लगा लीजिएगा। ओके बेटा, मैंने आपको अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द के बारे में बताया। अकारांत नपुंसक जो शब्द हैं, नपुंसक लिंग है, पुस्तक जो शब्द हैं, इनके बारे में भी हमने अध्ययन कर चुके कि विभक्ति के अनुसार क्या होती हैं, वचन क्या होती हैं, द्विवचन क्या होती हैं और बहुवचन क्या होती हैं। ओके बेटा, जो समान शब्द हैं यहाँ पर समान जो रूप दिए हुए हैं, जैसे फल, वन, नगर, पत्र, कमल, कलम, गृह, छत्र, मित्र आदि, इस प्रकार सभी जो समान शब्द हैं आप पुस्तक की तरह चलाकर लिख सकते हैं। तो मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा, इनको अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। अकारांत स्त्रीलिंग के बारे में हमने बात की थी कि अकारांत स्त्रीलिंग क्या होते हैं। लता शब्द के बारे में बात की थी कि जिस शब्द के अंत में आ शब्द का प्रयोग होता हो वहाँ पर अकारांत शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग क्या होती हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लता, लता स्त्रीलिंग है, और जो रानी, सीता, गीता जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ओके बेटा, मैंने आपको लता शब्द के बारे में भी अध्ययन करवाए थे। देखिएगा, जिस पुल्लिंग शब्द के बारे में हम बात करना चाह रहे थे, ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। यहाँ पर इकारांत शब्द को बारे में बताया गया है। इकारांत शब्द पुल्लिंग जो मुनि शब्द है ये क्या होती हैं। पुल्लिंग शब्द के बारे में मैं बताना चाहूँगा, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। इकारांत जो शब्द हैं, जिस शब्द के अंत में छोटे ही का मात्रा का प्रयोग होता हो, छोटे ही का मात्रा का प्रयोग होता हो, वह इकारांत शब्द कहलाएंगे। द्विवचन की बात करेंगे, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में हमेशा बड़े ही का मात्रा का प्रयोग होता है, इसको भी आप
एक अपवाद के रूप में याद रखिएगा। ओके बेटा। इकारांत पुल्लिंग शब्द मुनि शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। पुल्लिंग में मुनि शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा, विभक्ति के बारे में मैंने बताया कि विभक्ति जो होते हैं 7 प्रकार के विभक्ति होते हैं। संबोधन जो विभक्ति होती हैं वह हमेशा दीर्घ अवस्था के लिए होती हैं, ये भी मैंने आपको अध्ययन के रूप में बताया। प्रथमा विभक्ति में एक वचन जो होते हैं वह मुनि होते हैं, मुनि और मुनया होते हैं। द्वितीय वचन और बहुवचन की बात हो रही है। सब विभक्ति की अलग अलग वचन में प्रयोग किया जाता है, इनको भी आप याद रखिएगा। कुछ चिन्हित शब्दों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो चिन्हित शब्द हैं यहाँ पर देख सकते हैं। चिन्हित शब्दों को मैं आपको चिन्ह कर दे रहा हूँ कि आप अच्छे से उनको याद रखिएगा। यहाँ पर जो चिन्हित शब्द है, इकारांत शब्द में आपको याद रखने योग्य है चिन्हित शब्द। जैसे बात की गई है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसके बारे में, जो चिन्हित शब्द दिए हुए हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति के बारे में बात होती है। द्विवचन में मुनि जो शब्द होते हैं एक समान होते हैं। पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में एक समान होते हैं। द्वितीय वचन में विभक्ति तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति भी एक समान होते हैं। मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम। उसी प्रकार षष्ठी और सप्तमी विभक्ति भी एक समान होते हैं, जैसे मुन्यो मुन्यो। ओके बेटा। उसी प्रकार बहुवचन के बारे में बात करते हैं कि मुनिभ्यः मुनिभ्यः। चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति भी एक समान होते हैं। संबोधन विभक्ति की बात करते हैं, हे मुने, हे मुनि और हे मुनया, हे मुनया। तो संबोधन विभक्ति जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करना चाहूँगा, जैसे हे राम, हे श्याम, हे शत्रुघ्न। ये जो दीर्घ अवस्था के लिए इनकी प्रयोग होती है संबोधन की भाषाओं के लिए। ओके बेटा। कुछ समान वर्ण रूप दिए हुए हैं, जैसे कवि के बारे में बात कर सकते हैं आप। हरि हो गए, कपि हो गया, ऋषि, अरि और रवि, ये जो होते हैं समान शब्द हैं। जैसे मुनि के बारे में हमने बात की है, तो कवि हो गए, हरि हो गए, कपि, ऋषि, अरि, रवि, सबको एक समान आप चलाकर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। नीचे पैराग्राफ देखिएगा, जो इकारांत शब्द दिए हुए हैं, इकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में बात की गई है, नदी शब्द के बारे में बात की गई है। इकारांत बड़ई शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे जिस शब्द के अंत में बड़ई शब्द का प्रयोग होता हो, जैसे यहाँ पर नदी एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूँगा। ये भी एक इकारांत शब्द की एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। यथा है। स्त्रीलिंग के रूप में बताना चाहूँगा कि स्त्री जाति का बोध होता है, वहाँ स्त्रीलिंग कहलाती है। ओके। तो यहाँ पर देखिएगा, वचन के हिसाब से बताया चला गया है कि विभक्ति जो होते हैं, मैंने पहले भी विभक्ति के बारे में बताया कि जो ये विभक्ति दिए हुए हैं, इनकी विभक्ति वचन के हिसाब से अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक वचन में उसी प्रकार बात की गई है, द्विवचन में बात की गई है और बहुवचन में भी बात किया गया है। प्रथमा विभक्ति जो होते हैं, नदी, नदयः, नदयः, नदीम, नदयो, नदीः, नदया, नदभ्याम और नदीभिः, नदया, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नदयाः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नदयाः, नदयोः, नदीनाम, नदीयाम, नदयः और नदीषु। हे नदी, हे नदो, हे नदयः। तो ये जो विभक्ति के अनुसार अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है। कुछ चिन्ह शब्दों में आपको चिन्ह के रूप में बताना चाहूँगा। जैसे प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बारे में हम बात कर रहे थे, इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द के बारे में, वहाँ पर द्विवचन में आप प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक समान होते हैं। उसी प्रकार तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति भी एक समान होते हैं। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति एक समान होते हैं। उसी प्रकार षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में एक समान होते हैं। आपको याद करने में आसानी होगी, यह चिन्हित आप प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार बहुवचन में आप देख सकते हैं, नदीभ्यः, नदीभ्यः। चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति भी समान होते हैं। पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के बारे में बात की गई है, एक वचन में भी समान होते हैं। तो आप इस प्रकार चिन्हित शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, चिन्ह लगा लीजिएगा अपने बुक्स में और याद रखिएगा कि जो एक समान वर्ण होते हैं उनको आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके बेटा। नीचे देखिएगा, कुछ समान वर्ण यहाँ पर भी दिए हुए हैं, जैसे देवी, लक्ष्मी, गौरी आदि शब्दों को याद रखिएगा। देवी, लक्ष्मी, गौरी शब्द नदी की तरह एक समान चलती है। तो आपको अगर क्वेश्चन आती हैं तो आप एक समान वर्णों को भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार
उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु शब्द के बारे में बात की गई है। उकारांत पुल्लिंग गुरु शब्द। ओके, विभक्ति जो दिए हुए हैं, एक वचनम दिए हुए हैं, द्विवचनम दिए हैं और बहुवचनम दिए हुए हैं। विभक्ति के अनुसार गुरु शब्द भी एक समान उकारांत शब्द में चलेंगे, पुल्लिंग शब्द को लेते हुए चलेंगे। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति के बारे में बात करेंगे, गुरुः, गुरु और गुरुवः। तो अलग अलग एक वचन में गुरु का प्रयोग हुआ है, गुरु का प्रयोग हुआ है और गुरुवः का प्रयोग हुआ है। देख सकते हैं कि उकारांत शब्द में कैसे चलाकर बताया गया है। कुछ चिन्हित शब्दों को आप भी याद रखिएगा, गुरुभ्याम गुरुभ्याम, गुरुभ्यः गुरुभ्यः, गुरौ गुरः और गुरुः गुरुः, गुरु गुरु। यहाँ पर ये जो शब्द दिए हुए हैं, जो चिन्हित शब्दों के बारे में मैंने बताया, चिन्हित शब्दों को आप याद रखिएगा। ओके बेटा। समान वर्ण भी यहाँ पर बताया गया है कि भानु चल सकता है, प्रभु चल सकते हैं, विभु चल सकता है, शंभु चल सकता है। ये समान वर्ण रूप हैं जो कि गुरु शब्द को जो चलाया गया है उकारांत पुल्लिंग शब्द में, उसी प्रकार सभी शब्दों को हम चलाकर लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि जो परिसिस्टम के शब्द रूपाणी शब्द है। मैंने अकारांत के बारे में बताया, नपुंसक लिंग के बारे में बताया कि जो नपुंसक लिंग होते हैं वह ना तो स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है, ना वहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं। निर्जीव जो वस्तु होते हैं, हमेशा निर्जीव वस्तु पुल्लिंग नपुंसक लिंग कहलाते हैं। ओके, जब भी आप कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जहाँ पर ना तो वह पुल्लिंग में आते हैं, ना वह स्त्रीलिंग में आते हैं, वह नपुंसक लिंग में आएंगे। ओके बेटा। पेज नंबर 106 में देखिएगा, 106 के बारे में बात करना चाहूँगा। 106 में जो दिए हुए हैं देख सकते हैं आप, यहाँ पर 106 में क्या बात की गई है। जिस प्रकार बताया गया है ऋकारांत पुल्लिंग्स के बारे में बात की गई है। जो ऋकारांत शब्द के पितृ शब्द के बारे में बात हुई है, पितृ जो शब्द है यहाँ पर पितृ शब्द के बारे में बात हुई है। ऋकारांत पुल्लिंग, मैंने पहले भी पुल्लिंग्स के बारे में आपको बताया कि पुल्लिंग शब्द क्या होती हैं। ऋकारांत जो शब्द होते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते समय री शब्द का प्रयोग होता हो, वह हमेशा पुल्लिंग शब्द में आएंगे और ऋकारांत शब्द कहलाएंगे वह। ओके बेटा। वचन जो होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि वचन जो होते हैं 7 प्रकार के विभक्ति के बारे में बताया। और वचन 3 प्रकार के वचन से हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रथमा विभक्ति में जो चलाया जाएगा पिता, पितरौ, पितरः। द्वितीय विभक्ति में चलाएंगे कि पितरम, पितरौ, पितरन्, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम और पितृभ्यः, पितु, मित्रो, मित्राणाम, पितरी, पित्रो, पितरी और पितृषु और हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः। तो इस प्रकार जो शब्द दिए हुए हैं, जैसे ऋकारांत शब्द के बारे में मैंने बताया कि जो प्रथमा विभक्ति होती है द्विवचन के एक समान होते हैं, एक वचन और प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में। उसी प्रकार तृतीया, चतुर्थी और पंचमी भी एक समान होते हैं। उसी प्रकार बताया गया है पितृभ्यः, पितृभ्यः चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति भी समान होते हैं। पितुः, पितुः पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति भी समान होते हैं। और द्विवचन में सप्तमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति भी क्या होती हैं, एक समान होते हैं। एक समान वर्णों को आप चिन्हित करके रखिएगा, क्योंकि आप जब स्टडी करने के लिए बैठेंगे तो आपको चिन्हित शब्द का प्रयोग जल्दी से आपको याद होगी। इसकी जो कुछ ऐसे संख्याएँ होती हैं जो कि जब भी हम पढ़ते हैं, ऋकारांत के बारे में पढ़ते हैं, पुल्लिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, अदर वचन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी। दिक्कतें आएगी, थोड़ा आप लिख कर याद रखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लिखिएगा। लास्ट में आप लिखिए कि जो आप लिख रहे हैं उनको अपनी मनन क्षमताओं का प्रयोग करते हुए उनको लिखने की कोशिश कीजिएगा। आपकी ज्ञान इंद्रियों को क्षमता को करते हुए आप उनको एक बार अपने नोट डाउन्स कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो इस प्रकार मैंने ऋकारांत शब्द के बारे में बताया, पुल्लिंग शब्द क्या होती हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे संख्यावाचक शब्द के रूप में बात करेंगे। जो संख्यावाचक शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं, जो संख्यावाचक शब्द हैं गिनती के रूप में जो बताई गई है कि गिनती के रूप में क्या होती है, कैसे हम संख्यावाचक को बदल सकते हैं और संख्यावाचक को वचन के हिसाब से कैसे अपने अनुकरण समझ सकते हैं। ओके बेटा, जहाँ पर भी आपको दिक्कतें आएगी मेरे को बताइए, मैं आपको पुनः उसको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा।
नेक्स्ट क्लास में हम पेज नंबर 107 के बारे में बात करेंगे और 106 जो संख्यावाचक शब्द के बारे में भी हम बात करेंगे।